अबे अब तो हद हो गई है, इस पर भी बैन लगवाओगे? हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने इस फिल्म का टीज़र देखा था और काफ़ी एक्साइटेड हुआ था, लेकिन अब ये न्यूज़ मेरे एक्साइटमेंट पर लगा रही है ब्रेक। सुनने में आया है कि दोस्तों इस फिल्म के इस सीन के ऊपर में लोगों ने आपत्ति जताई है। RRR के टीज़र में जहां पर जूनियर NTR ने एक मुस्लिम गेटअप लिया है, कहीं पर एक मुस्लिम लुक लिया है, जिसमें उस सीन के ऊपर लोगों को आपत्ति हो रही है और उनका कहना है कि इस सीन को इस फिल्म में से हटा दिया जाए, नहीं तो फिल्म बैन होगी, इसका बाइकआउट होगा। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि कुमाराम भीम के पोते ने भी इस सीन के लिए आपत्ति उठाई है, जिसमें अब कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि फिल्म में कोई ऐसा सीन हो जिसमें कुमाराम भीम जी को ऐसा दिखाया गया हो कि वो मुस्लिम भेष लेकर के किसी काम को अंजाम देने के लिए जा रहे हों। ऐसा हो सकता है, या फिर सच में भी हो सकता है कि कभी कुमाराम भीम जी ने ऐसा किया हो किसी काम को अंजाम देने के लिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे चीज़ के पीछे काफ़ी रिसर्च भी होती है। जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है तो इसके बारे में सब पता भी किया जाता है। हो सकता है राजा मौली जी को कहीं से कुछ पता लगा हो और उन्होंने इस सीन को बनाया हो कि वाकई में कभी कुमाराम भीम जी ने ऐसा कुछ काम अंजाम देने के लिए मुस्लिम भेष लिया हो या कुछ ऐसा किया हो सकता है। बाकी मेरे को तो अभी दोनों बातें सही लग रही हैं। अब इनमें से कौन सा पूरी तरह से सच है, कौन सा नहीं, ये तो हमें राजा मौली जी ही बता सकते हैं। पहली बात इसलिए सच लग रही है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था ना, जब इसका मैंने टीज़र रिव्यू दिया था तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था, तो उसमें कहीं लिखा हुआ था कि ये कुमाराम भीम जी के और अल्लूरी सीताराम राजू के ये युवा दिनों का काल्पनिक वर्णन है ये फिल्म। यानी फिल्म को एक फिल्मी एंगल देने के लिए ऐसा किया जाता है ना। कई बार अपन देखते हैं कि कभी हीरो मुस्लिम का वेश बना लिया, मुस्लिम गेटअप ले लिया, कभी सिख बन गया, इस तरह की सीन। अब अपने बाहुबली को ही ले लो। बाहुबली में भी एक सीन था जहां पर वो लोग माहिष्मती के गद्दार को पकड़ने जब जाते हैं तो राणा डग्गूबती और प्रभास उसमें मुस्लिम गेटअप में थे, जहां वो मनोहरी वाला गाना हुआ था, तो याद होगा यार। और दूसरी बात इसलिए सच लगी क्योंकि कुमाराम भीम जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऐसे में कभी होता है दोस्तों रियल में भी कि इंसान को कुछ करना पड़ जाए, कभी कोई वेश लेना पड़ जाता है, इसलिए हो सकता है कि वो उस समय कहीं मुस्लिम बने रहे हों, हू नोज़। पर हमारे देश में तो भैया हिंदू मुस्लिम ऐसे सांप और नेवले बने बैठे हैं, इतनी नफरत एक दूसरे में भरे बैठे हैं कि दोनों का क्या कहें। आहा, नफरत देख के मज़ा ही आ जाता है आजकल। तो इसको नीचे गिराना है, उसको नीचे गिराना है, हम ऊँचे हैं, हम महान हैं, बस। अबे एक दिन तुझे जल के राख हो जाना है, तुझे मिट्टी में दफन हो जाना है, फिर घमंड किस बात का है। प्यार से रह ले भाई, राम भी वही सिखाता है, अल्लाह भी, इसको तो कोई नहीं सुनता। और अंत में सबसे बड़ा ज्ञान, हिंदू या मुस्लिम से कभी भी नफरत ना करें। नफरत उससे करें जो कुछ गलत करता है या जो गलत कामों में है या जिसकी वजह से दुनिया में कुछ गलत हो रहा है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और ये हम दोनों ही धर्मों का फर्ज बनता है कि हम अपने अपने गलत लोगों को गलत ही कहें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी महान दिव्य ज्ञान के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। गॉड इज़ ग्रेट।